अपने ऑटोकैड इंटरफेस पे आ जाते हैं। तो अभी हमने कल क्या किया था, एक्सट्रूड कमांड कर लिया था, रिवॉल्व कर लिया था, स्वीप कर लिया था। अब देखिए, और डायनेमिक इनपुट, यहां से आप डायनेमिक जो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको आपको क्या करना है, यहां से ऑन रखना है। इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि हम किसी भी प्लेन के ऊपर स्केचिंग कर सकते हैं। एक हमने फेस बनाया था, उसके ऊपर सिलेंडर बनाया था, वो सिलेंडर को हमने क्या किया था, तीनों डायरेक्शन में कर दिया था। आगे हम जो हमारे पास ये कमांड्स हैं इनका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आज क्या है हमारा, ये इंटरफेस का हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सेकेंड पार्ट, मतलब इंटरफेस पे ऑटोकैड के 3D के इंटरफेस पे क्या क्या चीजें होती हैं उसके लिए हम देखते हैं। देखिए, एक आपके पास लॉफ्ट है। लॉफ्ट के लिए आपको क्या चाहिए, अलग अलग प्लेन पे बने हुए कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल कमांड लिया और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया। अभी हम डायमेंशन से नहीं चल रहे हैं, जब आपके पास ड्राइंग्स होंगी तब हम डायमेंशन से चलते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया। यहाँ आकर के जब हम होम पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इधर आएंगे, जब यहाँ पे जो आपका व्यू क्यूब है इसके जब आप होम पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, इसका आइसोमेट्रिक व्यू आ जाता है। अब हमें क्या करना है, एक पॉलीगन बनाना है जिसकी साइड 6 रखो, ठीक है, यहाँ पे उसका सेंटर आएगा, ठीक है। इसके बाद इनस्क्राइब ही इसको रहने दीजिए, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक हेक्सागन बना दिया। इसके बाद हमने एक सर्किल लिया, यहाँ पे कहीं उसका सेंटर रख के एक हमने सर्किल बना दिया। अब ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, तीनों अगर मैं शिफ्ट दबा के, देखिए घुमाने के लिए क्या कमांड है, आप कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट दबाइए और जो आपका माउस है उसका रोलर दबाइए। जब आप दोनों प्रेस कर लेते हैं तब ये घूमता है। तो शिफ्ट के साथ साथ रोलर भी आपको दबाना पड़ेगा, फिर आप इसको ऐसे फ्रीली मूव करा सकते हैं। या इसका दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ होता है, यहाँ ये आपका नेविगेशन बार होता है, इसमें आपका ऑर्बिट कमांड आती है। जब आप ऑर्बिट कमांड ले लोगे तब आप ऐसे घुमा पाओगे। तो 2 ऑप्शन है, या तो आप माउस और कीबोर्ड की हेल्प से कर लीजिए, घुमा लीजिए, या तो आप यहाँ नेविगेशन बार से रोटेट करा लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अभी इसको मैं घुमा के अगर देखूं, शिफ्ट के साथ मैंने रोटेट, ये सारे एक ही प्लेन में बने हुए हैं। अब इनको हमें क्या करना है, अलग अलग प्लेन में करना है। अलग अलग प्लेन में करने के लिए इनको मैं क्या करूंगा, 3D मूव करूंगा। 3D मूव हम लोग सीख चुके हैं। 3D, आप जैसे ही 3D टाइप करोगे 3D की कमांड्स आ जाती हैं। यहाँ पे ये 4th नंबर पे आपका 3D मूव पड़ा हुआ है, तो आप इस 3D मूव को क्लिक करेंगे और जिस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसके ऊपर वो मूव वाला सेलेक्ट करके आपको इंटर करना पड़ता है। सेलेक्ट करके जैसे ही आप इंटर करोगे वो मूव वाला गिज्मो आ जाएगा। तो आपको ऊपर की डायरेक्शन में ले जाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पकड़िए और इसको थोड़ा सा मैं रोलर की हेल्प से छोटा कर ले रहा हूँ, पैन से इधर कर लिया, थोड़ा इसको हाइट दे दी जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो। तो ये क्या हो गया, ये अलग प्लेन में चला गया। सेम कमांड से जो ये वाला हेक्सागन है इसको हमने इंटर किया और ये वाला एरो पकड़ के इसको जो है हमने यहाँ कहीं बीच में कर दिया, ठीक है। तो जो एक्सट्रूड कमांड होती है वो तो आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले जाती है, जो स्वीप होता है वो पाथ पे ले जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे एक लॉफ्ट कमांड है, ये आपके 4th नंबर पे यहाँ पे क्या है, लॉफ्ट कमांड। तो ये क्या होता है कि अलग अलग प्लेन में अगर कोई डायग्राम आपका बना हो तो उनको मिलाते हुए ये क्या करता है, सॉलिड बना लेता है। तो हमने लॉफ्ट कमांड ली, किस किस के थ्रू जाना है वो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आपको इस प्लेन से जाना है, आपको इस प्लेन से जाना है। अब देख रहे होंगे यहाँ एक सॉलिड जैसा स्ट्रक्चर आपका बन गया। आप इस प्लेन पे करोगे तो यहाँ से ऐसे जाएगा। इसको जब आप, ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे तो ये क्या बन गया, ये सॉलिड बन गया है। लेकिन अभी आपका व्यू जो है वायर फ्रेम है इसलिए नहीं दिख रहा है। तो व्यू आपको कौन सा चाहिए, कॉन्सेप्चुअल। जब आप कॉन्सेप्चुअल व्यू करेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो जो एवार्ड वगैरह डिजाइन होते हैं वो क्या होता है, एवार्ड डिजाइन होता है, कभी कभी कॉलम स्पीकर्स होते हैं, वो सारे डिजाइन होते हैं। तो इस
लॉफ्ट कमांड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्लेन में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे तो ये हो गई हमारी लॉफ्ट कमांड। इसका मतलब क्या हो गया, एक तरह से ये मल्टी सेक्शन सॉलिड है। मल्टी सेक्शन मतलब जो नीचे वाला इसका क्रॉस सेक्शन था वो रेक्टेंगल था, बीच वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो हेक्सागन था, टॉप वाला सर जो इसका सेक्शन है वो जो है सर्कुलर है। तो ये क्या हो गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉस सेक्शन है। तो इससे क्या होगा, ये मल्टी सेक्शन सॉलिड भी इसको बोला जाता है और ये लॉफ्ट के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ एक अगली कमांड हमारे पास आती है, यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रेस पुल दिख रहा है। ये प्रेस पुल क्या होता है कि हम कई बार, जैसे रेक्टेंगल हमने एक बार में बनाया, तो अगर हमने रेक्टेंगल एक बार में बनाया इसका मतलब हमने रेक्टेंगल कमांड लिया और ये रेक्टेंगल बना दिया। तो इस केस में क्या होता है कि ये कनेक्टेड है, ये देख रहे हैं ये चारों तरफ से अपने आप क्लोज हो जाएगा। जब इसको आप एक्सट्रूड करोगे तो ये क्या होगा, एक्सट्रूड करने के बाद ये सॉलिड बनने लगेगा। लेकिन अगर यही रेक्टेंगल मैंने लाइन कमांड की हेल्प से बनाई, यहाँ से थोड़ा सा ऑर्थो ऑन कर दिया, यही रेक्टेंगल अगर मैंने लाइन कमांड की हेल्प से बनाया तब क्या होगा, लाइन कमांड की हेल्प से अगर आप बनाओगे, ये ग्रीन कलर की हेल्प लाइन आती है आपके पास, यहाँ से लेकर के ये रेक्टेंगल हमने बना दिया। अगर आप इसको एक्सट्रूड करोगे तो ये देख रहे हैं ये लाइन अलग होती है, ये लाइन अलग होती है। तो आपको एक तो ये चारों सेलेक्ट करना पड़ेगा, और चारों सेलेक्ट करने के बाद भी कभी कभी हो सकता है आप एक्सट्रूड करो तो ये हॉलो बनने लगता है। ठीक है, तो अगर अलग अलग लाइन से अगर वो कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब अगर वो पॉली लाइन के थ्रू नहीं बना हुआ है तो वो हॉलो बनाने लगता है। तो उसके लिए क्या किया गया है, एक यहाँ पे प्रेस पुल कमांड आ गई है। प्रेस पुल कमांड देखिए क्या काम करेगी, हमने कंट्रोल जेड किया, प्रेस पुल कमांड लिया, और आप अगर इसके बीच में आएंगे तो ये सारा हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब आपको रीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बीच में आप कहीं भी आ जाइए, ऐसे क्लिक करिए, ये अपने आप पेज बना देगा और इसको सॉलिड बना देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये प्रेस पुल से क्या हुआ कि अगर वो कनेक्टेड नहीं है तब भी आपको वो क्या करेगा, रीजन बना के काम करेगा। और इसका एक काम और होता है, अगर बीच में कहीं आपको कट करना है, सपोज हमने ये रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया, आप देख रहे हैं आप इस प्लेन पे डायरेक्ट बना सकते हो, तो आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया। अब आप अगर प्रेस पुल कमांड लो, यहाँ बीच में जाओ, अगर इसको आप ऊपर की तरफ ले जाते हो तो ये सॉलिड बनेगा। ये एकदम ध्यान से, आप लोगों को ये चीज एकदम ध्यान से देखनी है। अगर प्रेस पुल कमांड लेके इसके बीच में क्लिक करके अगर हम ऊपर ले गए तो ये सॉलिड बनेगा। अगर हम इसी को नीचे ले गए तो ये क्या कर देगा, काट देगा। इसका मतलब दो चीजें हैं इसमें, इसलिए यहां पे देखोगे दो नाम लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है प्रेस और एक लिखा हुआ है पुल। जब आप प्रेस करोगे तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की अंदर की तरफ ले जाओगे तो वो क्या होता है, प्रेस करना। जब प्रेस करोगे तो हॉलो बन जाएगा, जब पुल करोगे तो सॉलिड बन जाएगा। इसके ऊपर कोई भी चीज बनाइए। तो यहां पे हमने क्या किया, ये रेक्टेंगल बनाया और प्रेस पुल कमांड ली, क्लिक किया, अगर ऊपर की तरफ हम पुल करेंगे तो ये सॉलिड बनेगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो ये सॉलिड बन जाएगा। नीचे की तरफ ले जाके करोगे तो ये क्या हो गया, प्रेस हो गया, जब वो प्रेस होगा तो वो हॉलो बना देगा। तो ये दो चीजें हो गई, एक प्रेस हो गया, प्रेस से आपका हॉलो बन जाएगा, और पुल से आपका सॉलिड बन जाएगा। तो ये आपका प्रेस पुल हो गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे प्रेस पुल कमांड होती है ये इसका फंक्शन होता है। ये बेसिकली क्या है, जो सॉलिड हमने बनाया हुआ है उसको एडिट करने के ऑप्शंस है, सॉलिड एडिटिंग के हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं और यहाँ पे हम कुछ उनके साथ में कुछ ऑपरेशंस करते हैं। अब जैसे देखिए, अब हमने क्या किया था, फर्स्ट ईयर में हमने नट एंड बोल्ट बनाया था। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता था, पॉलीगन लिया, हमने एक 6 साइड का हेक्सागन बनाया। ठीक है, इसको क्लिक किया, इनस्क्राइब सर्किल, एक थोड़ा बड़ा सा हमने क्या किया,
ये ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। इसके अंदर एक हमने जो उसका स्टड होता है उसके लिए हमने क्या किया था, सर्किल बनाया था। ये बेसिकली ये चीज जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आगे जो यूनियन, सब्सट्रैक्ट और इंटरसेक्ट लिखा हुआ है वो बताने के लिए कर रहा हूँ। तो ये हमने किया, यहां से इसको अपने पास में ले आए। ठीक है, अब क्या करिए, अब आपको यहाँ पे पीछे हमने बहुत सारा रीजन किया था, अब यहाँ पे आपको रीजन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे प्रेस पुल लीजिए, बीच में यहाँ पे आइए, इसको ऊपर की तरफ कर दीजिए, ये आपका नट की रॉड जैसा बन जाएगा। ठीक है, शिफ्ट दबाया, रोलर दबाया, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये आपकी स्टड की रॉड बन गई। इसके बाद हमने प्रेस पुल कमांड लिया, ये वाला सेक्शन लिया, इसको हमने ऊपर की तरफ प्रेस पुल कर दिया। अब आपको रीजन वगैरह बहुत सारे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखोगे, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये हाईलाइट होगा, ये अलग ऑब्जेक्ट है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये अलग ऑब्जेक्ट है। इनके साथ आप कई सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो 3 ऑपरेशन यहाँ पे है, एक आपका यूनियन है, एक सब्ट्रैक्ट है और एक इंटरसेक्ट है। तो ये तीनों आप इनके साथ कर सकते हो। तो 3 करने हैं, तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की 3 कॉपी बना ली। यहाँ से कॉपी कमांड लिया, इसको सेलेक्ट किया, दोनों को कॉपी करना है, इंटर किया और इसकी ये हमने 3 कॉपी बना ली। और तो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दोगे तो 3 अलग अलग जगह पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 3 ऑपरेशन करने हैं, इसलिए हमने क्या किया, 3 कॉपी बना ली। अब ये सारे अलग अलग हैं, अब ये अलग अलग है, तो इसको अगर जोड़ना है तो आप यूनियन कर दीजिए। आप यूनियन कमांड लो, इसको और इसको जोड़ दो, इससे क्या होगा, ये जुड़ गया। सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट का मतलब किसी ऑब्जेक्ट में से किसी को सब्ट्रैक्ट करना। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको यहां से रिमूव कर देना है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कमांड लोगे, जिस ऑब्जेक्ट को बचाना है पहले उसको क्लिक करोगे, फिर इंटर कर दोगे। जिस ऑब्जेक्ट को घटाना है उसको क्लिक करोगे, फिर इंटर कर दोगे, तो ये आपका हॉलो बन जाएगा। अब दोनों का आपका कॉमन हिस्सा चाहिए, तो अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉमन हिस्सा है या नहीं है। तो इनमें क्या है, अभी ये सिलेंडर आपका बना हुआ है, तो क्या है यहाँ पे कोई कॉमन हिस्सा आपका, तो कोई कॉमन हिस्सा यहाँ पे है नहीं। तो कोई कॉमन हिस्सा अगर आपको चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले को हमने थोड़ा सा ऐसे मूव कर दिया। जब इसको हमने थोड़ा सा मूव किया तो अब देख रहे हैं, इसको अगर मैं देखूं, इसको वायर फ्रेम व्यू में अगर मैं चला जाऊं, यहां से मैंने क्या किया, इसको वायर फ्रेम, तो ये जो रॉड है ये इस वाले नट के अंदर में है, तो बीच में कुछ कॉमन हिस्सा होगा। तो अगर इस तरह से कभी आपको जो कॉमन हिस्सा है वो निकालना है, तो आप क्या करते हैं, इंटरसेक्ट का ये इंटरसेक्शन वाला ऑप्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन, किस किस ऑब्जेक्ट का इंटरसेक्शन वाला पार्ट चाहिए, इसको क्लिक करोगे, इसको क्लिक करोगे, इंटर कर दोगे, जो दोनों का कॉमन पार्ट होगा केवल वो बचेगा, बाकी सारा क्या होगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा। जो दोनों का कॉमन हिस्सा होगा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन हिस्सा। आपने बूलियन ऑपरेशन किया, बेसिकली ये क्या है, ये बूलियन ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये आपका बूलियन ऑपरेशन होता है। तो इस बूलियन ऑपरेशन से हम क्या करते हैं, यूनियन, दो को जोड़ने का काम करते हैं, सब्ट्रैक्शन जो है घटाने का काम करते हैं, और इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन हिस्सा निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन ऑपरेशंस को हम यूज कर सकते हैं। बाकी ये 2D वाली चीजें ही हैं। लाइन में आप यहाँ पे आओगे, आपको लाइन, आर्क, पॉलीलाइन, स्प्लाइन, ठीक है, तो ये चीजें मिलेंगी। पॉलीगन में आप आओगे, पॉलीगन, रेक्टेंगल, सर्किल, इलिप्स मिलेगा, ये सारा आप 2D में कर चुके हो। मूव, रोटेट, स्केल, ये सारा आप 2D में कर चुके हो। ऑफसेट भी आप कर चुके हैं, कॉपी, इरेज कर चुके हो। ठीक है, एक ये 3D मिरर आपके पास है और 3D अरे है, तो ये दो चीजें हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि एकदम उसी की तरह से चलता है, जैसे 2D चल रहा था वैसे ही 3D में यहाँ पे कुछ चीजें होंगी। आपको आप 3D अरे भी उसका बना सकते हो। 3D अरे का मतलब है कि एक्स, वाई, जेड तीनों चीजें आप चूज कर पाओगे। सपोज हमने क्या किया, एक दूसरे ड्राइंग में आते हैं, यहां से आपको अरे क्लियर होगा।
ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक बॉल बनाई। ये थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। एक हमने बॉल बनाई, इसका व्यू हमने जो है कॉन्सेप्चुअल कर दिया, तो ये आपको बॉल जैसा दिखने लगेगा। अब यहां से हमने क्या किया, 3D अरे लिया। 3D अरे इस ऑब्जेक्ट का करना है इंटर। यहां से आपको पोलर लेना है, आपको सेंटर पॉइंट चूज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ आइटम्स इन द अरे हमको करना है 10 आइटम्स। ठीक है, आपसे पूछेगा स्पेसिफाई एंगल टू फिट 360, पूरा रहने दीजिए। यस, आप कहेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। जैसे ही आप सेंटर पॉइंट करोगे, ठीक है, तो एक तो आपका ये होगा कि आपने सेंटर पॉइंट बता दिया। इसके बाद बताया, पूछेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब ये 3D में घूमेगा, जो लाइन आप बना दोगे उसके अबाउट घूमेगा। तो ये लाइन हमने क्या किया, इस लाइन को बना दिया। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये 2D अरे ना हो करके ये क्या है, प्लानेट जैसा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये प्लानेट जैसा बन गया। ठीक है, तो जो 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट का अरे आप करेंगे, तो 3 डायमेंशनल, उसमें भी लीनियर और रेक्टेंगुलर दोनों आता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अरे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके पास। जैसे किसी 3D को आपको चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका शेप ही डिस्टॉर्ट कर सकते हो। ये जैसे इसका देख रहे हैं, ये क्या होगा, अलग अलग शेप आप इसका डिस्टॉर्ट कर सकते हो। तो अगर आप शेप डिस्टॉर्ट करेंगे, तो ये कलिंग से हम लोग क्या करते हैं, शेप डिस्टॉर्शन का काम करते हैं। लेकिन अभी हमें शेप डिस्टॉर्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए आपके बेसिक 3D के कमांड्स हो गए, जिनको आप यूज कर सकते हो। आगे आप देखोगे, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। कलिंग है। अभी जब आप 3D एडवांस वाले ऑप्शन में जाओगे बच्चे, तो कट करने के लिए हमारे पास स्लाइस ऑप्शन आता है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा पहला स्टेज है, इसलिए हम 3D बेसिक्स को लेके चल रहे हैं। अगर मैं 3D एडवांस वाला इंटरफेस आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे जैसे उसमें ट्रिम होता था, वैसे यहाँ पे स्लाइस ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, तो ये इस स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये जो है आपका स्लाइस ऑप्शन होता है। जानबूझ के मैंने अभी ये कॉम्प्लेक्स वाला जो है 3D जानबूझ के नहीं लिया है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है इससे आगे अभी मिलेंगी। अभी हम शुरू कर रहे हैं 3D बेसिक, मतलब हमारी पहली दूसरी क्लास है। तो यहाँ पे आओगे तो ये आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जो है स्लाइस मिलेगा, इसके साथ में आप कटिंग सेक्शन प्लेन निकाल सकते हो। आप अपना एक्सिस जहां चाहो वहां मूव कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से XYZ डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम 3D बेसिक्स में चल रहे हैं। तो आगे अभी जैसे आती जाएगी कलिंग, वो अलग चीज है। कलिंग का मतलब होता है शेप डिस्टॉर्ट करना। अभी देख रहे हो, इसमें मैंने एक बड़ा सा बना दिया है। एक जो ये प्लानिट जो था, इसको हमने क्या किया, इसका साइज बड़ा कर दिया। तो ये कलिंग जो है, कटिंग नहीं है, ये कलिंग है। ये शेप डिस्टॉर्ट करने के लिए होता है। कटिंग के लिए हमारे पास स्लाइस आता है। ठीक है, स्लाइस जैसे चाकू आप लेते हो, चाकू से इसको काटते हो, उससे इसी तरह से आपको बताना पड़ेगा कि किस प्लेन से आपको चाकू लोगे, तो आपको ऐसे स्लाइस करते हुए किस प्लेन से जाना है, तो वो आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा बेसिक 3D का इंटरफेस था। ठीक है, तो ये बेसिक 3D इंटरफेस हो गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कुछ ड्राइंग्स लेते हैं, 3D ड्राइंग्स लेते हैं। पहले हम सिंपल ड्राइंग लेंगे कोई। सपोज ये ड्राइंग है आपके पास।
ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। यस सर। सपोज ये ड्राइंग है आपके पास, अगर ये ड्राइंग आपको बनानी है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे वेज बना हुआ है, दो साइड पे वेज बना हुआ है, यहाँ पे होल कटे हुए हैं, यहाँ पे आप प्रेस पुल कमांड ले सकते हो। और ये यल शेप का बना हुआ है, यल शेप का ऐसे एक्सट्रूडेड है, ये थिकनेस 10 है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये देख रहे हैं, ये वाली हाइट आपकी 70 है। अच्छा, ये पेन ऐड सिग्नेचर ऐड इनिशियल हमें नहीं चाहिए, मैं टेक्स्ट लिखने वाला था। तो ये देखोगे तो ये यहाँ पे आपका 70 लिखा हुआ है। 70 का मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपकी 70 हो गई, ये 60 हो गई, ये विड्थ आपकी 10 की है। इसके साथ साथ आप देखोगे ये विड्थ भी आपकी यहाँ से 10 की है। तो अगर ये 10 की है, इसका मतलब हम 70 वाली लाइन बनाएं, उसको 10-10 ऑफसेट करके हम क्लोज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस तरह की ड्राइंग्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक नई ड्राइंग हमने बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहले ऑर्थो ऑन कर लेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है। तो हमने लाइन कमांड ली और यहां से लेकर के नीचे की तरफ आए, ये दिया हुआ है 70 और इधर की तरफ दिया हुआ है 60। तो आप पहले एक बार 70-60 बना लीजिए, फिर यहां से जूम फिट कर दीजिए। जूम फिट करने से क्या होगा, ये जो डायग्राम आपने बनाया था ये आपके पेज में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप ऑफसेट कमांड लीजिए, थिकनेस 10 की थी तो ऑफसेट दीजिए, ऑफसेट डिस्टेंस आप 10। इसको इधर ऑफसेट कर दीजिए, इसको इधर ऑफसेट कर दीजिए, फिर से लाइन कमांड लीजिए, इसको कनेक्ट कर दीजिए, फिर से लाइन कमांड लीजिए, इसको कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ट्रिम कमांड लेके यहां से कैंची जैसा बन के आएगा, ये ट्रिम कमांड होती है, उसके बाद आप इंटर कर सकते हो। ट्रिम कमांड लेके हमने क्या किया, इसको और इसको कट कर दिया। यहां से होम जब क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। इसको क्या करिए, प्रेस पुल लीजिए और जितनी इसकी थिकनेस है, कितनी विड्थ तक गया हुआ है, ये आप देखोगे 35 + 45 + 10। तो ये 35 + 10 करोगे तो ये भी 45 हो जाएगा, और 45 + 45 90 हो गया। तो इसका मतलब 90 आगे की तरफ गया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको प्रेस पुल कर देंगे ऊपर की तरफ। कितना, ये आपको टाइप करने का ऑप्शन आता है। तो हमने 90, जैसे ही आप 90 टाइप करोगे ये ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा। और इसको आप क्या कर दीजिए, कॉन्सेप्चुअल कर दीजिए। अब शिफ्ट दबाइए, इसको आप किसी भी डायरेक्शन में, अगर ये ग्रिड्स आपको डिस्टर्ब कर रही हैं तो ये ग्रिड्स को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका आ गया। ठीक है, इसके बाद में आपको वेज बनाना है। ये दो क्या है, ये दो वेज बने हुए हैं। तो अब देखिए, यहां से ये नीचे 10 आया हुआ है, नीचे की तरफ कितना है 10, और इधर से भी ये कितना आया हुआ है 10। तो इधर से ये 10 कम होगा, इधर से ये 10 कम होगा। इसका मतलब साइड में से आपको 20 रिड्यूस करना पड़ेगा। 60 में से 20 कराएं, ये 40 हो जाएगा, और 70 में से जो है 20 रिड्यूस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसका मतलब ये 50 है और ये आपका 40 है, और ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो आप क्या करोगे, प्रिमिटिव वहां से लीजिए, यहां से आप क्या करिए, यहां से ले रहा है तो ये वेज आप चाहो तो वेज की जगह पे आप चाहें तो आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं, ट्रायंगल बना के उसको एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में इसको घुमाएंगे, लाइन कमांड लेंगे। यहां पे मैं क्या करूंगा, लाइन कमांड हमने ली हुई है, डायनेमिक इनपुट हमारा ऑन है, इस वाले प्लेन पे आना है। इस वाले प्लेन पे आने के बाद ये लाइन आपको बनानी है कितनी, इस लाइन की लेंथ आपको रखनी है 50। तो यहाँ पे क्या होगा, एक 50 की आपकी लाइन बन जाएगी। फिर दोबारा हमने लाइन ली, इसी वाले प्लेन पे बनाना है, यहाँ से
इस साइड में आपको कितना बनाना है 40, ये 40 हो जाएगा। इसके बाद में इसको 2D वायर फ्रेम कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इस यहाँ पे आएंगे तो एक एंड पॉइंट दिखाएगा, ये आपका मिड पॉइंट हो गया। यहाँ जो दूसरी वाली लाइन है ये आप जब कॉन्सेप्चुअल करोगे तब सही से दिखेगा। हमने कॉन्सेप्चुअल की जगह पे इसको 2D वायर फ्रेम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको लाइन दिखेगी, ये लाइन आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ये लाइन आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। फिर आपको लाइन लेना पड़ेगा, आपको इस प्लेन में काम करना है। ये लाइन का एंड पॉइंट यहाँ से हम क्या करेंगे, केवल एंड पॉइंट रहने देंगे, बाकी सारी चीजें यहाँ से हटा बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, जो छोटे बार बार छोटे छोटे आ रहे थे वो सारे क्या हो जाएंगे, दिखने ही बंद हो जाएंगे। तो हमारे पास ग्रिप करना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें आपको ग्रिप करने में हेल्प करती हैं। तो जब जरूरत है तो रखिए। ये देखिए यहाँ पे एंड पॉइंट अपने आप आने लगेगा। इस वाले लाइन पे आओगे तो यहाँ पे एंड पॉइंट आने लगेगा। जैसे एंड पॉइंट आपका आ जाएगा, आपका ये ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, शिफ्ट के साथ इसको घुमाया और प्रेस पुल कमांड लिया, इस वाले को ग्रिप किया, ये वाला हाईलाइट होना चाहिए। और ये प्लेन सेलेक्ट होने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, ये आपको थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा। आपने ऐसे घुमा दिया, अब क्या है कि अब वहां पे और किसी के आने का चांस नहीं है। अब आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो वो ट्रायंगल हिलेगा। ये लिया और थिकनेस हमें कितनी देनी है, 10। जब आप थिकनेस 10 दे दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा। इसको मैं अगर कॉन्सेप्चुअल में चलूं तो आपका ये यहाँ पे आ गया है। अब क्या करना है, इसी सेम ऑब्जेक्ट को हम चाहे तो कॉपी करके इधर ले जा सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, शिफ्ट के साथ इसको घुमाया और फिर से 2D वायर फ्रेम में गए। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि 2D वायर फ्रेम और इसमें आपको बार बार स्विच होते रहना पड़ सकता है। तो हमने क्या किया, कॉपी कमांड लिया, इस ट्रायंगल को कॉपी करना है, इंटर किया, इसके इस ऊपर वाले कॉर्नर को पकड़ना है और इस वाले कॉर्नर पे ले जाके रख देना है। एस्केप कर देंगे, कॉन्सेप्चुअल करेंगे, ये आपका कॉपी हो गया, यहाँ पे भी पहुंच गया। अब आपको क्या करना है, इनको यूनियन करना है। तो आप यूनियन कमांड लोगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे इंटर करोगे आपका क्या होगा, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये बन गया। तो इस तरह से हमको अलग अलग प्लेन के ऊपर जा करके काम करना पड़ेगा। तो आपको जहां बनाना है आप जाके वहां पे ड्राइंग बना दीजिए।